हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर राधा चयन आयोग के सदस्य और महाविद्यालय में स्वागत की श्रृंखला में मंच पर उपस्थित डॉक्टर निकेश जी जहां पर हो आ जाए। चाचा जी का स्वागत करते हुए, स्वागत क्या करना चाहिए, सम्मान करते हुए, दुख और वेदना में से चिर आनंद और शांति दूर लेते हैं तो हमें जीने की कला आ जाती है। ये प्रकृति का धर्म है कि जो पैदा होता है वो मृत्यु को भी अवश्य प्राप्त होता है। ये ईश्वर इन सब का नियंता है, रचयिता है और उसके आगे हम सब नतमस्तक। साथ में जो देवी देवताओं की मूर्ति लगाकर घर को एक मंदिर बनाकर समाज को, लोगों को प्रेरित किया है, वो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। और इस कार्य के माध्यम है और इस कार्यक्रम में जो बहुत बहुमूल्य समय हमारे डॉक्टर बागी जी ने, जो कि बहुत व्यस्त रहते हैं और निगाह में उतरना कमाल होता है, श्वास श्वास में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई आसान नहीं, बुलंदियों पर पहुंचना कोई आसान नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। डॉक्टर बागी जी, बहुत श्रद्धा के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, यदि आप बोलना चाहें। परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर जैसा इस जगत में और दूसरा नहीं है जिसको देखकर आप उसका अनुमान मान सकें कि कोई प्रतिमा नहीं है उसके जैसा कुछ और नहीं। धरती पर जितने भी धार्मिक समुदाय हैं उन्होंने उस परम शक्ति का स्मरण कराने के लिए किसी न किसी प्रतीक का आश्रय लिया है। विडंबना यह है कि उस प्रतीक को, जो कि उस ईश्वर का समतुल्य नहीं हो सकता, जो कि स्मरण दिलाने के लिए है, उसी को ईश्वर जैसा मान लेना, ये किसी पहली सीढ़ी पर रुक जाना ही होगा। जो भी दिख रहा है, जो प्रत्यक्ष है, जिसमें रूप है, साइज है, जिसको आप आंखों से देख पाते हैं, उस पदार्थ को भी आप तोड़ते जाएं तो सबसे छोटे कण एटम तक पहुंचेंगे और एटम आपको आंखों से दिखाई नहीं देगा, माइक्रोस्कोप से दिखेगा। अगर आप एटम को भी तोड़ दें तो वो कण से बदलकर तरंग में बदल जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको आप महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो आप दुनिया देखा ही नहीं, छू के देखिए, करंट महसूस होगा। जब निगेटिव पॉजिटिव वायर बल्ब में जाकर जुड़ेंगे तो प्रकाश के रूप में दिखेगी। पंखे में उसको चलाते हुए गति के रूप में दिखेगी। ये पीछे जनरेटर जो आवाज़ कर रहा है, बिजली के न होने पर बिजली क्रिएट कर रहा है, तो आप इसे महसूस कर सकते हैं। तो जितना रूप रखने वाला पदार्थ जितना सूक्ष्म होता जाता है, उतना अदृश्य होता जाता है। आपकी जो 5 सेंसेस हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनकी पकड़, उनकी ग्रिप से बाहर हो जाता है। जीवित रहते हुए, शरीर में विद्यमान रहते हुए, और जिनका हम नेत्रपाल शर्मा नाम से जानते थे, हमारे आर्य समाज के यशस्वी प्रधान सम्मानित श्री देवमणि जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो इस बात के साक्षी हैं कि नेत्रपाल जी जब भी समय होता था आर्य समाज में उपस्थित होते थे। में से मैं संजय जी को कभी कभी देखता हूँ और उनको देख के भी उनके पूज्य पिताजी का स्मरण हुआ था जब वो टोपी लगा लेते, शायद हर समय नहीं लगाते होंगे,
तो उनकी प्रतिमा बना करके संगमरमर से वहाँ स्थापित की गई है ताकि उनका स्मरण आप कभी कर लें। ध्यान दीजिए, आप मंदिर में जाते हैं, लेकिन अगर एक खिला हुआ फूल, एक हरा भरा वृक्ष, विराट आकाश, उगा हुआ सूर्य, पूर्णमासी का चांद, एक खेलता हुआ बच्चा आपको ईश्वर का स्मरण नहीं करा सकता। अगर आम जैसा रसीला फल खाते हुए आपके मन में उस रचनाकार का स्मरण नहीं होता और उसकी कोई भी प्रतिमा आपको उसका स्मरण नहीं करा सकती। आपको उनका स्मरण कराने में सहयोग करेगी यदि वो आपके मन में मौजूद है तो, नहीं तो 1000 प्रतिमाएं लगा दीजिए, उनके सामने से आप निकलेंगे, उनका स्मरण करना उनके उत्तराधिकारियों को, जिनके मन में उनके लिए प्रेम और सम्मान का भाव है, उनको जरूरी है ताकि हम अपने जीवन को उनके आदर्श और प्रेरणाओं के अनुरूप लेते जा सकें। देहांत के बाद हिंदू समाज में परंपरा है कि अपने दिवंगत पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है।